हमें हिंदुओं को कह रहे आतंकवादी है। राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा कि हिंदू आतंकवादी होते हैं? कहा या नहीं कहा बताओ ना। बोला ना, तो हम आतंकवादी है बेटा, हम आतंकवादी होते। अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं बोलते, वो तो खुद सनातनी हिंदू हैं। अरे काय का सनातनी है वो तो कहता मंदिर में जाते तो औरतें छेड़ी जाती हैं, मुझे तो नहीं छेड़ा। मेरी बेटियां जाती है उनको तो नहीं छेड़ा। तू मंदिर जाती है, तुझे छेड़ा? नहीं छेड़ा ना, फिर कैसे बोला? अभी बीजेपी नेता का एक सिर फोड़ दिया झाड़ू वालों ने, ये बुध बाजार में। क्या लंदन बन गया ये साला, बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। जहाँ पर देख रही है तू लंदन बन रहा है ये। बोलते तो है। हाँ जी हाँ, लंदन में तो जीन्स पैंट लिपस्टिक लगा के चलती है अपने, और रोड ऐसे होते जो फिसल जाए इंसान, और यहाँ पे तो गिर जाए। हरियाणा वाला पानी पी रहा है, मुंजन कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है साला जो उल्लू का पट्टा। बहुत झूठा आदमी है, झूठा। ये अन्ना हजारे का सगन है, जनता का क्या जन लोकपाल आज तक लाया? जन लोकपाल आ जाता तो इसको ये घुमाने की जरूरत अपने आप ही काम होते। क्या नाम है राहुल गांधी, उसे सारा सत्यानाश कर दिया कांग्रेस का। अरे वही तो एक कांग्रेस को बाट मतलब समेट के रखे। अरे काय का समेटा, बंटा धार कर दिया उसने। ऐसे कैसे बनता था? अरे खत्म हो गई कांग्रेस में का प्रचार करने के लिए लोग नहीं है उसका। शिक्षा क्या कर रहे हैं? मैं तो नशा सुट्टे लग रहे हैं वहाँ तो। अपनी कसम, तुम्हारी कसम तो क्यों खाओ? तो तुम तो बने रहो, तुम्हारी तो 100 साल उम्र हो। झूठी नहीं बोल रही, मैं सच्ची बोल रही हूँ। नशेड़ी यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा? पब्लिक बोलो बे। नशा बहुत है बेटा। पहले भी था, पहले है नशा। हाँ नशा भी था, वो तो कभी कम हुआ नहीं। हाँ तो पहले भी तो कम कौन करेगा? तुम ही तो कम करोगे। कोई नहीं करता। हाँ पीता रहा सुट्टा, दारू मिल रही है तुझे एक के साथ एक फ्री। चोर आए, ये सब दारू बाजे, एक के साथ एक फ्री। हाँ इनकी लुगाइयाँ परेशान है घर में। युवा नेता है, बढ़िया नेता है, और यहाँ का बीजेपी का ही जीतेगा। हाँ क्या अच्छा लगता है रवि नेगी जी के बारे में? हर बात में आवाज़ उठाता है। नाले की आवाज़ उसने उठाई, उन्होंने नहीं सुना। ये नालियाँ जब बनने लगी, 12-1 का मसाला लगाया, जब आवाज़ उठाई उन्होंने नहीं सुना। ये पुलिस बंडावली और मधु भारी का थाना तो बहुत हरामी है। ये साली उगाई करते हैं, भाई बिल्डिंगें बन रही है, लाओ पैसे लाओ और मुझे दे दो, बस हो गया बस। मेरा नाम शीला देवी है बेटा, शीला तोमर है ना। गंज में कब से रह रही हो? मैं तो कॉलोनी, ये जंगल था, इसको आबाद तो हमने किया है। 40-45 साल हो गए यहाँ पर बेटा, 40 साल हो गए बेटा। क्या तकलीफ है आप? तकलीफ तो बहुत ज्यादा है। देख ली नालियों का पानी रुका पड़ा, जा ही नहीं रहा नाले में। जब से सिसोदिया था यहाँ का एमएलए पड़पड़गंज का, है ना, विधायक था, तो उन्होंने क्या किया, जो बाहर मेन नाला है ना बेटा, वो तो ऊंचा कर दिया और नाली 1 फुट नीचे कर दी, तो पानी नाले में नहीं जा रहा। तो सारा जो देख ले गलियां जो भरी पड़ी है, बुरा हाल है बस। और मनीष सिसोदिया ने तो काम किया था ना माँ। तो क्या काम किया? एक स्कूल को चमका के उसकी पार पर टाइल लगा दी। स्कूल तो पहले ही बना था, स्कूल तो हमने बनवाया, वो चादर लगा के उस स्कूल को हमने बनाया, सब कॉलोनी वालों ने। पहले थोड़े से ही लोग रहते थे, 10, 15, 20 घर रहते थे बस। उसके बच्चों को टमटा जी थे ना, टमटा, उन्होंने उसका आके उद्घाटन करा था स्कूल का। उसके बाद टीन वाला बना, उसके बाद वो टेंट वाला बना, फिर टीन वाला बना, फिर उसके बाद साहब सिंह वर्मा थे हमारे, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री, फिर उसका साहब सिंह वर्मा है। स्कूल की बिल्डिंग बनी 3-3 मंजिल। इन्होंने तो टाइल लगा दी, और कमरे जो बड़े बड़े कमरे थे जिसमें बच्चे 40-50 बैठते, तो वो 1 कमरे के 2 कमरे कर दिए। हाँ देखो ना जाके बेटा अंदर, कहने से कुछ नहीं, हकीकत देखोगे तभी तो आप लोगों को पता लगेगी ना मीडिया में कि जनता झूठ बोल रही है सच बोल रही है। पर अम्मा बोला जाता कि नए स्कूल खुलवा दिए हैं उन्होंने। अरे भैया देख, नशा सारे पार्क में जाओ, नशा कर स्कूल के बच्चे पार्क में बैठे हुए हैं। नशा बिकता है यहाँ पर। ये हनुमान मंदिर जो इधर की तरफ जो दुकानें चाय पाए वाले की लग रही है, जो वो गुटके वगैरह बेचते हैं, सब नशा बेचते हैं। स्माइक वगैरह के चरस गांजा। यहाँ तो चक्कू चूरी की रोज चलती है, डेली चलती है, डेली रात को भी चली। तो मनीष सिसोदिया साहब ने बोला नहीं कभी इस बारे में बात? मुझे आता ही नहीं है वो। अरे ऐसे कैसे नहीं आता? अरे तो पूरी कॉलोनी 10 साल विधायक रह चुके हैं। चुनाव के टाइम ही आया बाबू, तो चुनाव के टाइम गाड़ी में होता तो कौन बात सुन रहा है बेटा, कौन बात? ये तो पूरी तू गली से पूछे, पूरी कॉलोनी में पूछे, सिसोदिया की कभी शकल ही नहीं देखी। उसके चमचे काम करके राजी नहीं है।
के चमचे काम करने को राजी नहीं है। भाई जो जिनके अंडर में है, उनके जो बैठाए हुए कार्यालय में बैठे हैं, वो तो काम करके राजी नहीं है। गई थी कार्यालय आप? मैं तो कितनी बार कंप्लेंट करके, पानी कितना गंदा आ रहा है, अभी अब जहर का पानी पिया है हम लोगों ने। तो बोलते हैं कि पानी साफ दे रहे हैं मनीष सिसोदिया जी। इनका जो मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है ना बेटा, मेरे लीवर में पस पड़ गई थी, उसके बाद फिर मैं ऑपरेशन कराया सरकारी, इसमें कौन से ये लाल बहादुर शास्त्री में ना मैं दवाई लेने जाती थी। पानी उस टाइम बड़ा गंदा था, मेरे को क्या हो गया कि मेरे गले में खराश हो गई बेटा, ये गला आवाज है ना, तो वो कहने अम्मा जी आप कंप्लेंट करो, पानी भिगवाओ। कंप्लेंट करी, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। तो कसम से। अब मैं 70-72 साल की उम्र में झूठ थोड़ा ना बोलूंगी, क्यों बेटा आप बताओ, झूठ तो नहीं बोलूंगी ना बेटा। अम्मा बदलाव देख रही हैं इस हाँ, बार? बदलाव होना चाहिए बेटा। कांग्रेस भाजपा? अब कोई भी अच्छी सरकार आए, बीजेपी आएगी तो अब ये हर बार में अड़ंगा कि भाई ये काम नहीं करने देता, ये नहीं करने देता। बीजेपी आएगी, अब वो कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार, तो भाई डबल इंजन की सरकार आ जाओ, काम करो भैया यहाँ पर। नहीं बेटा, अच्छा, यहाँ से रवि नेगी जी को टिकट दिया है भाजपा ने, तो कैसे नेता हैं आप? तो यहाँ पे रहती हैं बहुत, इतने टाइम से, आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगी। युवा नेता है, बढ़िया नेता है, और यहाँ का बीजेपी का ही जीतेगा। हाँ, क्या अच्छा लगता है रवि नेगी जी के बारे में? हर बात में आवाज उठाता है। नाले की आवाज उसने उठाई, उन्होंने नहीं सुना। ये नालियाँ जब बनने लगी, 12-1 का मसाला लगाया, जब आवाज उठाई उन्होंने नहीं सुना। समझे नहीं कि भाई नालियाँ जो बना रहे हो, सारा पानी देखो, सारी टूटी पड़ी अंदर ना, देखो ना, तो आप कैमरा घुमाओ ना, नालियों पे भरी पड़ी है सारी। मंगलम से आओ, नालियों पे कैमरा है, नालियाँ भी खुली हैं। खुली है, सीवर जाम हो जाते हैं बेटा। 10 बार कंप्लेंट करने में फिर सुनते हैं। 10 बार? हाँ हाँ, अभी बीजेपी नेता का एक सिर फोड़ दिया झाड़ू वालों ने, ये बुध बाजार में, आशीष गुप्ता का। मंडल अध्यक्ष। हम मंदिर आके उसके बेचारे के आँख पे ये सब मार दिए। यहाँ के लड़के नहीं भागते तो उसको जान से ही मार देते। बोलते हैं कि गुंडागर्दी भाजपा में है, और आप कह रही हैं कि अरे आम आदमी। झाड़ू वाले थे वो, तो वहाँ पे सारे बिल्डिंग वाले। अब मैं बीजेपी में हूँ या मैं कांग्रेस में हूँ, तो मैं अपना प्रचार करूंगी ना बेटा, ये पर्चा तो दूंगी। ले भाई बेटा, ये इसका ध्यान रखना, क्या गुनाह है क्या बेटा? नहीं, नहीं। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजा को अपनी बात रखने का अधिकार है ना बेटा। है, बस पकड़ लिया गिरेबान, पर्चे लेके फाड़ के फेंक दिए, चलो यहाँ से मारे। वो बच्चों के थप्पड़ मारे 2-4। अब उसने एक ने फोन कर दे कि आशीष भाई मुझे बहुत मार रहे हैं, तुम यहाँ पर। वो 2 जनों को लेके पहुंच गए, वहाँ पे हो गए मारधाड़ शुरू। कितने लोग थे अम्मा? वो 40-50 लोग थे पूरी बिल्डिंग में। मतलब वो कौन सा लड़ रहा है, आबाद हो जाके पूरी बिल्डिंग ली है उसने, वो वहीं बैठता है, उसके पूरे कार्यकर्ता उसमें ही थे। अब तो बेटा वो 50-60 और 4-5 का क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। गुंडागर्दी कौन कर रहा है, भाजपा या आम आदमी पार्टी? अबे गुंडागर्दी तो जो पुलिस वाले करवा रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं आते। ये पुलिस बडावली और मधुबारी का थाना तो बहुत हरामी है। ये साली उगाई करते हैं, भाई बिल्डिंगें बन रही है, लाओ पैसे लाओ और मुझे दे दो, बस हो गया, बस कुछ नहीं। और यहाँ पुलिस सबसे ज्यादा बेकार है बेटा। पुलिस अच्छी हो तो ये गुंडागर्दी नहीं होना बेटा। एक वो बाइक जाती है, फटर 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 फट फट, वो बुलेट, वो बम जो फोड़ते ना। अब मैं तो ये देख, वो झंडा राम जी का लग रहा है ना, मारे तू देख, ये है ना, वो है ना, एकदम है ना, सर फट जाता है। एक बार तो मैं चाय पी थी, मेरी चाय का कटोरा ही नीचे गिर गया। कितना बुरा हाल है। अरे भाई तुम जनता, हमारे तो पैसा पुलिस को दिया जा रहा है ना, तनख्वाह दी जा रही है। गरीब आदमी क्या करेगा? अपनी आवाज पूछाते हैं, 100 नंबर पे फोन करते, आती ही नहीं है। दादी, आप लोग के लिए ही तो अरविंद केजरीवाल जी बोला जाता है कि गरीबों के मसीहा है। का मसीहा है? कोई मसीहा नहीं है। हाँ, अपनी जेब के मसीहा है। गरीब के लिए जो तूने भैया 46 करोड़ रुपए जो अपने मकान में लगाया, सरकारी था ना, मत लगा था। ये सभी तो उन्होंने विधानसभा चल रही थी, वही चल रही थी ना सबकी बेटा, चल रही थी या नहीं चली थी? अब जो भी आएगा वो भी रहेगा उसमें। तो तूने क्यों लगा दिया बाबू मेरे? वो पैसा तो गलियों में, नालियों में, नालों में लगाता, तो सुधार होता या नहीं होता? बोलते तो है कि दिल्ली को हमने पेरिस जैसा बना। पेरिस के लंदन बन गया ये साला, बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। यहाँ पर देख रही तू, लंदन बन रहा है ये। बोलते तो है। अजी यार, लंदन में तो जीन्स पैंट लिपस्टिक लगा के चलती है अपने, और रोड ऐसे होते जो फिसल जाए इंसान, और यहाँ पे तो गिर जाए।
क्या हो रहा है ये बेटा? इतना क्लियर रोड। देख दो, बहुत क्लियर है, देख तो सही। तूने देख देख मनीष सिसोदिया 10 साल में रोड वोड नहीं बनवाए एक भी। नहीं बनाया, तो बाहर का रोड देखना, बाहर वाला रोड तो पूरा चमक रहा है। और ये ऐसी तैसी चमक रहा है। सुन मेरी बात, मगलम के पीछे वाले गली है और उसके बराबर में पार्क है, वहाँ देख कितने नशेड़ी बैठे हुए हैं, स्कूल के बच्चे। हमारे तो बोला था मनीष सिसोदिया तो शिक्षा की क्रांति लाए थे, आप बोल रहे दारू। शिक्षा, शिक्षा क्या कर रहे हैं? मैं तो नशा, सुट्टे लग रहे हैं वहाँ तो। अपनी कसम, तुम्हारी कसम तो क्यों खाओ? तो तुम तो बने रहो, तुम्हारी तो 100 साल उम्र हो। झूठी नहीं बोल रही मैं, सच्ची बोल रही हूँ। नशा नशेड़ी यहाँ पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? पब्लिक बोलो बे, नशा नशा बहुत है बेटा, पहले भी था, पहले है नशा। हाँ नशा, पहले भी था, वो तो कभी कम हुआ नहीं। हाँ तो पहले भी अबे तो कम कौन करेगा? तुम भी तो कम करोगे। हाँ पीता रहा सुट्टा, दारू मिल रही है तुझे एक के साथ एक फ्री। जो रहा है ये सब दारू बाजे, एक के साथ एक फ्री। हाँ इनकी लुगाइयाँ परेशान है घर में। अम्मा, यहाँ से अवध ओझा जी को टिकट मिला है, उनके बारे में क्या वो नहीं आता, औजा पाउजा नहीं आता, औजा पाउजा। बोलते हैं कि पड़पड़गंज की माँ बहनों के लिए मैं बहुत कुछ कर। माँ बहन की ऐसी तैसी कर रहा है वो। रोज औरतें छेड़ी जा रही है, मोबाइल हाथ से खींच के ले जा रहे। तेरा मोबाइल किधर है? जेब से निकाल के ले जाएंगे। चलो सही कह रही हूँ मैं। ये खड़े हो पूछो, ये भाव का लड़की खड़ी है। पर अम्मा ये गलत बात है, फ्री बिजली फ्री पानी ले लिया। बिजली काय की फ्री? 1 लाख का बिल पानी का आया हो इसका, देख ये खड़ी है। 1 लाख का बिल आया आपका? अरे कैसे 1-1 लाख? 14,000। अब कह रहा माफ कर दूंगा जीतने के बाद। दिखा दीजिए इनको, बिल आया तो, बिल आया तो बिल देगा इसको लाके। आया है भैया, आया। नहीं, आप यहाँ दिखा दीजिए। झूठ बोलने से क्या फायदा है? सच बोलिए। अरे झूठ बोलने से क्या फायदा होगा उनका? ऐसे मत किसी को झूठा साबित कर दीजिए। दिखा दीजिए। हाँ प्रधानमंत्री आया है किसी क्या? को बदनाम करना है। तुझे कितना पैसा दिया झाड़ू वाले ने? हाले हमें किसी ने- सच्चाई बोल, कॉलोनी का आदमी है। गुंडागर्दी हो रही है नहीं हो रही? यहाँ पर जो अम्मा कह रही है वही। गुंडागर्दी हो रही है नहीं हो रही? पूछो, बच्चों से पूछो। चाकू चोरी चल रहे नहीं चल रहे? अम्मा सच बोल रही है। बिल्कुल सच बोल रही है अम्मा। अम्मा कोई गलत नहीं। भैया भड़क क्यों रहे हैं वो? वो आम आदमी पार्टी की तरफ से होंगे तो इसलिए। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। ये झाड़ू बड़ा मत बोलिए उनको। और जब पीता है तो बेबड़ाई तो बोलूंगी, और क्या बोलूं मैं? आप देखा है अम्मा हमको पीते? हाँ देखा है बेटी, चल तेरे घर में। हाँ चल हाँ चलिए। तू मत बोल, मैं बात कर रही हूँ ना। अम्मा झूठ मत बोलो। खड़ा रहो उधर साला, सच बोलना। कॉलोनी के बारे में रहता नहीं है तू? यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है या नहीं हो रही है? हैं? कितनी गुंडागर्दी हो रही है बेटा? बोलो, गुंडागर्दी है कि नहीं यहाँ पर? अच्छा अम्मा बताओ, भाजपा आ जाएगी तो क्या बदलाव? भाजपा से काम कराएंगे पकड़ के, ये कर में पर तू नाला सीधा कर, तू नाले को खोद, उसको 2 फुट नीचे कर। तो लगता है रवि नेगी जी सब कर देंगे। हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा, यहीं पे रहता, पकड़ के उसको भी करेंगे इंतजाम, उसका भी दे दे। मनीष सिसोदिया भी तो यही रहते थे, उनको नहीं कभी पकड़ के। अबे कहाँ रहता था मुझे? हाँ ये तो हमारी बगल में ही है, 8-9 नंबर गली में। हाँ बेटा, इसलिए इनको चुनेंगी ताकि जब भी कुछ काम ना करे तो पकड़ के मार के लाओ। हाँ मारेंगे नहीं, पहले तो सुन ले भाई। काम कर हमारा ऑफिस भी यही है, नहीं करेगा तो पिटेगा भी भाई, कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई भी हो चाहे। तो बोला जाता है, अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि भाजपा झूठ बोलती है, गुंडागर्दी की पार्टी है, गाली गलौज की पार्टी। अरे एक बात सुन, मेरी तो 72 साल उम्र है। केजरीवाल तो बड़ा ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। तू कहता मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मुझसे ज्यादा कोई ईमानदार दुनिया में? हरीश चंद्र के बाद वही आता। राजा हरिचंद के बाद वही आता है। अच्छा हो गया मैंने करा, बुरा हो गया अरे मोदी ने कर दिया, मोदी 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 ये कर रहा है। ये बात है, हकीकत है, हकीकत है। जमुना में जहर मिला दिया। सुन लो, जहर का पानी हम ही पी रहे हैं ना, अभी तक तो एक की पुष्टि नहीं हुई कि भाई पानी। शुक्र मनाओ कि कैसे तैसे अरविंद केजरीवाल जी ने रोक दिया हॉस्पिटल में। अबे हाँ, हरियाणा वाला पानी पी रहा है, मुंजन कर रहा है वो, झूठ बोल रहा है साला जो उल्लू का पट्टा।
बहुत झूठा आदमी है, झूठा। ये अन्ना हजारे का सगन हुई, जनता का क्या जन लोकपाल आज तक लाया? जन लोकपाल आ जाता तो इसको ये घुमाने की जरूरत, अपने आप ही काम होते, जनता के काम होते ही या नहीं? जन लोकपाल की वजह से पहली बार दिल्ली में ये आया, नहीं आया? कहाँ आया? जन लोकपाल आ जाता तो ये सब सुधार हो जाता। होता या नहीं होता? हाँ या ना? आपके बेटे हैं ना, 5 साल तो और मांग रहे हैं। का बेटा है, बाढ़ में गया, ऐसा है बेटा, बुझले भट्टी में घुस गया। हाँ, अरे ऐसे मत बोलिए। काय को नहीं बोलूं? बोलते हैं कि मैं दिल्ली की माँ बहनों का बेटा हूँ, भाई हूँ। बेटा है तो बेटे की तरह काम करना, बेईमानी क्यों कर रहा है? तो आपके घर का बेटा होता तो उसको माफ करके एक मौका नहीं दे? नहीं, ऐसे गलत काम करता तो उसको भी थपेड़ती। कौन सा गलत काम कर रहे हैं? अरे कौन सा कोई भी गलत काम करता, जैसे नशा करता तो उसको भी थपेड़ती कि क्या कर रहा है भाई, तू तेरे बच्चे हैं, अपना घर देख बेटा, ये काम मत कर। दारू पीता तब भी मारती उसको, दारू के ठेके खोल दिए जगह जगह। बेटा किसका जनता का नुकसान है ना बेटा, किसका नुकसान है? क्या अच्छा करा? नहीं, क्या अच्छा करा उसने, ये बता। अच्छा ये भी तो है, अनिल कुमार चौधरी है, इनके बारे में क्यों नहीं सोच रही? अनिल कुमार बहुत बढ़िया अच्छा लड़का है, ऐसी बात नहीं है, पर काम अच्छा है, कोई शक नहीं है बेटा। हाँ, बेहतरीन आदमी है, पर कांग्रेस में जो वो है ना, क्या नाम है, राहुल गांधी, उसे सारा सत्यानाश कर दिया कांग्रेस का। अरे वही तो एक कांग्रेस को बांट मतलब समेट के रखे हुए। अरे काय का सब बेटा, बंटा ढार कर दिया उसने। ऐसे कैसे बंटा था? अरे खत्म हो गई कांग्रेस में, का प्रचार करने के लिए लोग नहीं है उसका। अभी 1-2 दिन पहले आए भी थे पड़पड़गंज में। आए थे? हाँ। अच्छा, अब पता नहीं। और राहुल गांधी आएंगे तो क्या कहेंगे? ये कहूंगी भैया, ये कर क्या रहा है, तो अच्छे भाषण दे, जनता को इकट्ठे करने के, जनता के काम के भाषण दे, सब मिलके रहे वो भाषण दे। ये अनाप शनाप मतलब हमें हिंदुओं को कह रहे आतंकवादी है। राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा कि हिंदू आतंकवादी होते हैं? कहा या नहीं कहा, बताओ ना। बोला ना, तो हम आतंकवादी है बेटा, हम आतंकवादी होते। अरविंद केजरीवाल जी तो नहीं बोलते, वो तो खुद सनातनी हिंदू हैं। अरे काय का सनातनी है वो तो कहता मंदिर में जाते तो औरतें छेड़ी जाती हैं, मुझे तो नहीं छेड़ा, मेरी बेटियां जाती हैं उनको तो नहीं छेड़ा। तू मंदिर जाती है, तुझे छेड़ा? नहीं छेड़ा ना, फिर कैसे बोला मंदिर में औरतें जाती है, छेड़ी जाती है? बता, तो सारी बात झूठी बोल रहा है ना वो, क्या सच बोला? आंटी भाजपा को क्यों चाहती है? भाजपा में कोई सीएम चेहरा भी नहीं है। सीएम चेहरा कहीं भी नहीं होता, मतलब जब जो जीतेगा वो तो सब मिलके बनाएंगे उसको सीएम, उसमें क्या पता, सीएम तो बनेगा ही। अच्छा, भाजपा ने पैसे वैसे तो नहीं दिए? नहीं, ये मेरे पास 18 रुपए बल्ब लेने जा रही हूँ मैं, हाँ। नाइट बल्ब। और कुछ मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ काम वाम किया हो, साफ पानी वानी दिया? अबे कुछ नहीं दिया बेटा, ये सारी कॉलोनी खड़ी है साफ। ऐसे कैसे बोलते हैं कि हमने पूरा काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं? झूठ बोल रहा है, झूठ 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 बोल रहे हैं। झूठ। इतना सच्ची पार्टी है फिर भी झूठ बोल रहे हैं। सच्ची सच्चे तो है ईमानदारों की पार्टी। तू भी बोलती है मैं भी ईमानदार, मैं ही बोलती हूँ मैं भी ईमानदार, पर मेरा काम बोलता है ना बेटा, मेरी जुबान बोलती है ना बेटा। अच्छा, आपको क्यों लगता है मनीष सिसोदिया यहाँ से क्यों छोड़ के चले? अब वो तो उसको पता था, या पीटने वाले उसको लोग, पीटने वाले किस? औरतें खड़ी थी यहाँ पे मारने के लिए, उसे बोल दिया, चैलेंज कर दिया था, भाग गया वो यहाँ से, उसको बेचारे को मरवा दिया यहाँ पर। आहूजा जो आया, अवध ओझा। आहूजा नहीं, ओझा। ओझा और खुद आता तो बहुत पीटता बेटा वो। पहले तो ये नाले वाले पीटते, जो ये रोड वाले पीटते उसको। पानी आता है, बारिश होती है तो क्या हालत हो जाती है? तालाब बन जाता, पूछिए सब खड़े हुए। हाँ? अच्छा, अम्मा सही कर रही है कि बारिश आती है तो तालाब बन जाता है? और ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे पानी ऐसे भर जाता है, ये सड़क पे आप कभी बारिश में आके देखो, यहाँ पे बारिश में पता लग जाएगा आपको। यहाँ पे हाँ, बारिश में तालाब की तरह भरी मिलेंगे आपको एकदम। नहीं, पहले मेरी बात सुनो, पहले में रब में नहीं, बारिश आती है तो पानी भरता ही है। दूसरी 10 साल में कुछ एक्शन नहीं लिया मनीष सिसोदिया जी ने? अरे मैडम, आज तक एक्शन लिया होता तो ये पागल है जो आपको रो रो के बता रहे, चिल्ला के बता रहे, पागल है कि? पागल थोड़ी ना है, ये सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं उनके इलाका में। झूठी केजरीवाल नंबर 1, 100 झूठे मरे तब ये एक झूठा पैदा हुआ। पर आंटी लगता है कि कमल
खिल पाएगा? बोला जा रहा है कि झाड़ू भारी पड़ेगा कमर। मर गई झाड़ू, झाड़ू गई, मर गई, गई गई, टेढ़ी हो गई झाड़ू। टेढ़ी हो गई। हाँ, तो बोला जा रहा है इस बार शेर की टक्कर सावा शेर से है। गीदड़ है गधा। शेर, शेर कौन है? अब तो देख लियो 8 तारीख को शेर कौन है। 8 तारीख को पता लगेगा। कुश्ती जबरदस्त है। हाँ, पटक दिया जाएगा मैदान में। अच्छा, तो अनिल चौधरी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? मैडम अनिल चौधरी एक बहुत अच्छा समझदार नेता है, वास्तव में अच्छी ईमानदारी छवि का नेता है, एक अच्छी ईमानदार छवि का नेता है। और शायद ही मेरे हिसाब से कांग्रेस के अंदर अनिल चौधरी के बराबर कोई नेता हो। इतना स्नेक, ईमानदार और सबके मिलनसार। आप आधी रात को कॉल कर दो तुरंत चला आएगा। ठीक है, अनिल चौधरी बहुत बढ़िया है। आप लोग किसके तरफ बना रहे हैं? मैडम अभी तक तो देखो क्या होता है, अभी तो ऊपर वाला मालिक है। अभी तक हमने किसी को भी डिसाइड नहीं करा है, क्योंकि अब किसको क्या कह दें। आज सब लोग कह रहे हैं, अभी जैसे माता जी कह रही है भाजपा भाजपा। एक बात था, जब 400 रुपये में सिलेंडर था ना, जब स्मृति ईरानी जी ने जंतर मंतर पे सिलेंडर को कंधे पे रख के जंतर मंतर पे उसने बोलना शुरू कर दिया था कि क्या नाम से हाय महंगाई, हाय महंगाई। आज वही सिलेंडर 800 रुपये में लेना पड़ रहा है। तब बीजेपी वाले तब नहीं बोले, नहीं आज क्यों बोल रहे हैं? अरे जब भी तो महंगाई थी, जब पेट्रोल 55 रुपये 57 रुपये मिल रहा था, आज वो 110 रुपये मिल रहा है। किसकी कमी की वजह से? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमी रही होगी। लेकिन अब क्या है, देखो अभी चुनाव है, आगे 5 तारीख को तो वोट पड़ेगा, जब डिसाइड करेंगे। हमने तो अभी तक डिसाइड करा नहीं।